आइए आज हम गीता का 27वां श्लोक देखेंगे। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। इसके पहले 26वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अब आत्म तत्व को बताने का मार्ग को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए है ना। अभी तक आत्मा को बताते बताते अर्जुन से थक गए भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रही है बात, तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अब इस बात को अर्जुन को समझाने के लिए मुझे मार्ग को चेंज करना पड़ेगा। अब उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग से अर्जुन को सरलता से आत्म तत्व को समझ में आ जाए। तो क्या है वह? कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। न अर्हस कहाँ की क्रिया है? मध्यम पुरुष एक वचन की ना। और ये कर्ता होगा, ये कहाँ का होगा? ये भी वहीं का होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो अब कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो। अभी तक देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा का जन्म होता है, इसके 26 श्लोक में देखिए, आत्मा का यदि जन्म होता है तुम ऐसा मन्य से ऐसा तुम मानते हो, और तुम यह भी मानते हो कि आत्मा का जन्म के बाद आत्मा की मृत्यु भी होती है। तो उसी बात को भगवान श्री कृष्ण पुनः कर रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि। अब कह रहे हैं ही माने क्योंकि जातस्य उत्पन्न हुए का, पैदा होने वाले का। ये जातस्य कहाँ का रूप बनेगा? षष्ठी एक वचन का ना। षष्ठी का चिन्ह क्या होता है? का के की हुआ। तो कह रहे हैं जन्म होने वाले का, जो व्यक्ति जन्म हुआ है, जिस किसी का भी जन्म हुआ है, उस जन्म होने वाले प्राणी का क्या होता है? मृत्यु ध्रुवम। मृत्यु क्या है? मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुवम निश्चित है। क्लियर? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जायते है वह विनश्यत भी होगा। अब कह रहे हैं कि मृतस्य च माने और मृतस्य मरने वाले का। यहाँ भी क्या है? षष्ठी है। यहाँ जन्म होने वाले का मृत्यु निश्चित है, और यहाँ फिर षष्ठी लगा दे, कहा कि मृत्यु होने वाले का क्या है? मृत्यु होने वाले का जन्म कैसा है? कहा कि ध्रुवम निश्चितम, निश्चित है। जन्म लेने वाले का मृत्यु ध्रुवम है, निश्चित है, और मृत्यु होने वाले का जन्म ध्रुवम, जन्म भी होना निश्चित है। दोनों बात समझ में आ गई? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वह निश्चित रूप से मरेगा, और जो मरा है उसका जन्म भी होगा, निश्चित होगा ना। और कह रहे हैं तस्माद अपरिहार्य, तस्माद इस कारण से, इसलिए कहा कि यहाँ क्या है? तस्माद ना धन अपरिहार्य ना, अपरिहार्य कर लीजिए आप पूरा, ये है। अब कह रहे हैं कि इस कारण से ना, यहाँ तस्मात या तस्मात द। अब कह रहे हैं कि इस कारण से, समझिएगा, इस कारण से। और अपरिहार, देखिए परिहार क्या होता है? परिहार का मतलब जो छोड़ना, जो जिसको हम छोड़ सकते हैं, परिहार कर सकते हैं ना। परिहार माने छोड़ना, जिसको हम परिहार करते हैं, जिसको हम परित्याग बोलते हैं, परित्याग करना, परिहार परित्याग करना। कह रहे हैं कि इस कारण से ना अर्थे अपरिहार्य, इसलिए इस कारण से अर्थे इस विषय में क्या है?
अपरित्याग विषय है। यह क्या है? परित्याग नहीं करने वाला विषय है ना। परिहार माने परित्याग करना, अपरिहार मतलब न त्याग करने योग्य बातें हैं। ये जो विषय हैं, मृत्यु का, जन्म का मृत्यु होना, मृत्यु का जन्म होना, ये अपरिहार्य कारण है, ये अपरिहार्य कार्य है। इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप ये मान रहे हो कि हम मरेंगे, तो अब मरने के बाद अब आप यह नहीं कर सकते हो कि हम पैदा नहीं होंगे, पैदा होंगे। इसीलिए कहा कि अपरिहार्य है। आप मरने के बाद ये सोचिए कि मैं पैदा नहीं होऊंगा, तो ये अपरिहार्य है, आप पैदा भी होंगे। तो कहा कि इस अपरिहार्य विषय में त्वम अर्थात अर्जुनम, हे अर्जुन, तुम सोचितुम न अर्हसि, ना सोचने योग्य यह नहीं है, तुम इस विषय पर शोक मत करो। अर्हस का मतलब होता है योग्यता। इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं है, यह विषय ही शोक करने योग्य नहीं है, तो इसलिए तुम ही क्यों इस विषय पर शोक कर रहे हो हे अर्जुन, ना। क्लियर हुआ? अब इसी बात को फिर से एक बार देख लीजिए कि जिसका जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चितम। ध्रुवम निश्चितम, ध्रुव माने निश्चित, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना निश्चित है। इस कारण से, तस्मात् कारणात्, इस कारण से कहा कि इस विषय में, अर्थे विषय, इस आत्म तत्व के विषय में, ये आत्म तत्व अपरिहार्य है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसे इस आत्म तत्व के विषय में कहा कि तुम अर्जुन, हे अर्जुन, कहा कि सोचितुम अर्हसि न, यह सोचने योग्य नहीं है। क्लियर हुआ? अब आगे मिलते हैं हम 28 श्लोक के साथ।